नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी की जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो अब आप अपने आप को हमेशा के लिए कष्ट मुक्त कर सकते हैं। बड़ी सी बड़ी समस्या से अपने आप को कष्ट मुक्त यानी कि एक प्रकार से समस्या से मुक्त कर सकते हैं। हर महीने किए जाने वाला एक ऐसा उपाय कि विशेष पर्व पर यदि किया जाए तो अपने साथ साथ हम अपने पूरे परिवार के जनों को भी समस्या से मुक्त रख सकते हैं। एक ऐसा उपाय ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा नहीं है कि ग्रहों से ही संबंधित उपाय बताए गए हैं। अपने लिए विशेष ग्रह कि भाई हमारा बृहस्पति इस स्थान पर बैठा है हमें बृहस्पति ग्रह के लिए करना चाहिए। सूर्य ग्रह इस स्थान पर बैठा है, सूर्य ग्रह के लिए करना चाहिए। चंद्र ग्रह इस स्थान पर बैठा है, चंद्र ग्रह के लिए करना चाहिए। इसका रत्न धारण करना चाहिए, इसके लिए ये उपवास रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। अन्य वास्तु के लिए बताया गया है, अन्य चीजों के लिए बताया गया है। तो इसी तरीके से कई चीजें ऐसी बताई गई है कि भाई हम कुछ उपाय ऐसे कर सकते हैं कि घर में ये चीजें लाके अपने पूरे परिवार के लिए भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ उपाय हैं। तो ये उपाय भी कुछ ऐसा ही है कि महीने में किया जाने वाला एक ऐसा उपाय जिस उपाय के माध्यम से यदि हम किसी कष्ट से घिरे हुए हैं, यदि कष्ट से घिरे नहीं भी हुए हैं, तो यदि हम अपने आप को और अच्छी स्थिति में लाना चाहते हैं, अच्छी स्थिति में है, ठीक स्थिति में है, तो भी और बढ़िया स्थिति में लाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यदि किसी समस्या में ग्रस्त है, कोई पीड़ा है, कोई रोग पीड़ा है, कोई किसी अन्य प्रकार की पीड़ा है चल रही है, तो अगर इस उपाय को किया जाए तो ये एक रामबाण उपाय है और इस उपाय से अवश्य ही व्यक्ति को लाभ मिलेगा ही मिलेगा और कुछ चंद महीनों में ही इसका प्रतिफल व्यक्ति को देखने में आएगा। एक विशेष तौर पर क्या कहते हैं, व्यक्ति इसको पौर्णमासी के से शुरुआत कर सकता है, सूर्य संक्रांति से इसकी शुरुआत कर सकता है, गणेश चतुर्थी से इसकी शुरुआत कर सकता है, एकादशी से इसकी शुरुआत कर सकता है, महीने में किसी विशेष दिन से अपने हिसाब से अगर व्यक्ति चाहे तो 1 तारीख से इसकी शुरुआत कर सकता है। व्यक्ति ऐसी भी शुरुआत कर सकता है या विशेष पहले महीने के पहले सोमवार से इसकी शुरुआत, पहले मंगल से इसकी शुरुआत अपने हिसाब से बना सकता है। अब क्या है, करना क्या है, व्यक्ति को नीम के पत्ते से गोमूत्र का छिड़काव अपने पूरे घर पे करना है। अब इसके लिए मंत्र तो है लेकिन मंत्र बहुत बड़ा है, तो इसलिए वहां पर को अपने मन में ये है कि भाई हम अपने मन के जिस इष्ट को आप मानते हैं, जिस कुल देवता को आप मानते हैं, जिसकी आप आराधना करते हैं, उससे प्रार्थना करने की हमारे घर जो भी है भाई, हमारे घर में अगर किसी की बुरी नजर आती है तो अपनी प्रार्थना करनी है कि हम मतलब ऐसे किसी भी प्रकार की कोई नजर दोष आदि है वो दूर हो जाए, हमारा घर मतलब कहते हैं बढ़िया तरीके से हमें अपने प्रार्थना कर लेनी है। बस प्रार्थना का अर्थ क्या है कि भाई हमारा भला हो, हमें आगे को अच्छा मार्ग मिले और हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, हम रोग मुक्त रहे, कष्ट मुक्त रहें और आगे को धन धान्य फलीभूत रहे। बस यही प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। तो बस ये है। और इस विशेष पर्व के दिन गोमूत्र से, नीम के पत्ते से गोमूत्र का छिड़काव करना है विशेष पर्व के दिन। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया एक बहुत जबरदस्त उपाय है। इसको आप इस विशेष पर्व में कर सकते हैं और कुछ समय में ही आपको ये बहुत अच्छा फल देगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि मंत्र के साथ किया जाए, बिना मंत्र के साथ भी ये आपको चमत्कारिक फल दे देगा और बहुत अच्छा जबरदस्त फल है, चमत्कारिक मंत्र है। आप करके देखिए, शुरुआत करके देखिए तो सही। गोमूत्र तो आपको पतंजलि आदि का भी मिल जाएगा, यदि नजदीक में गौ माता है तो फ्री का है गोमूत्र, और नीम का पत्ता आपको मिल जाता है, शुद्ध नीम का मिलता, हर महीने कहीं से तोड़ के लाइए और उसका छिड़काव करके देखिए, सुबह शाम किसी भी समय पे कर लीजिए और मन में जो कामना है करिए। देखिए आपको अगला महीने के करने तक, आपको पहले महीने की अपेक्षा अगले महीने तक कुछ न कुछ बड़ा बदलाव मिलेगा।
आपको धन में भी बदलाव, अपने तन में भी बदलाव, मन में भी बदलाव, कार्यशैली, परिवार के जनों में भी बदलाव, हर जगह पे बदलाव मिलेगा ना। अगर कोई बेरोजगारी से रोजगारी की ओर, यानी कि उन्नति की ओर बढ़ेंगे, आप आगे को बढ़ेंगे, स्टेप टू स्टेप आगे को बढ़ते हुए ले जाने वाला है। एक साल तक भी अगर आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि वो साल कहाँ से कहाँ तक लेके चले जाएगा, कोई नहीं जानता है। कई ऐसे उपाय हैं जो हम आप लोगों के लिए धीरे धीरे लेकर आएंगे। बहुत सी चीजें हैं ऐसी ज्योतिष शास्त्र में। तो फिलहाल आज की जानकारी कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा। पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर करिएगा। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। बेल आइकन दबाते हैं तो जानकारी आप लोगों तक तुरंत ही पहुंच जाती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।